हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अगर हम लोग का जो क्वेश्चन में अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और बीच में कहीं मोमेंट अप्लाई हो रहा हो या फिर कहीं सर्टेन डिस्टेंस पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये स्पैन में L/3 लेफ्ट साइड से L/3 डिस्टेंस पे क्या एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो जब भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है रिएक्शन फोर्सेस की, मतलब रिएक्शन फोर्स एट ए एंड रिएक्शन फोर्स एट बी। ठीक है, हम लोग को शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या है, रिएक्शन फोर्स एट ए एंड रिएक्शन फोर्स एट बी हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, आर ए एंड आर बी। ठीक है, ये हमने कोई फोर्स कंसीडर की, कोई अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये हमने बस कंसीडर किया है। ठीक है, अब क्या क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट कि जितना फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इज इक्वल टू वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब आर ए प्लस आर बी, ये कोई आर ए आर बी is equals to आर ए आर बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा आर ए आर बी इक्वल टू जीरो क्यों? ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है क्या? ऊपर से कोई फोर्स तो नहीं आ रहा है, वो तो मोमेंट है ना, वो फोर्स नहीं है। इनफैक्ट इन केस अगर वो कोई फोर्स रहता, अगर फोर्स रहता समथिंग 10 किलोन्यूटन या फिर डब्ल्यू या फिर ई रहता, कोई भी लोड रहता, तो वो यहाँ पे वैल्यू होता बराबर P इज इक्वल्स टू P, लेकिन यहाँ तो मोमेंट है तो ये वाला वैल्यू जीरो होगा। इक्वेशन 1। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो वही कहता है, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि बी को एक कोने की तरह देखिए और फोर्स लगाइए आर ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ये आर ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल। अच्छा, अगर हम इसको मतलब माने इस एंड पे अगर जीरो कर रहे हैं, मतलब क्या होगा ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी तो सेम डायरेक्शन में जो मोमेंट है, ये भी तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना। ये जो मोमेंट है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, आर ए भी इस डायरेक्शन, मोमेंट भी इस डायरेक्शन, मतलब प्लस एम। और कोई फोर्सेस है क्या? नहीं, तो इज इक्वल्स टू जीरो। तो आर ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल। ये जो माइनस साइन हमको बताता है कि हमने जो ये रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन कंसीडर किया है आर ए का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आर ए डाउनवर्ड होगा, तो आर बी क्या हो जाएगा, आर बी को यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा ये एम बाई एल, एम बाई एल और एम बाई एल। ये हम पहले भी पढ़ा चुके थे कि जब भी अगर स्पैन में मूवमेंट दिया रहे तो शियर रिएक्शन फोर्सेस क्या आएंगे, अगर मूवमेंट दिया रहे स्पैन में तो क्या आएंगे एम बाई एल और एम बाई एल। ये हम पहले भी पढ़ा चुके थे, अभी बस जो है इसको रिविजन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम लोग को बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज चाहिए थी वो हमारे पास है, हम लोग जो है पहले शियर फोर्स डायग्राम को बना लेते हैं। ये रहा एक बेस लाइन, बेस लाइन। ठीक है, जैसे ही बेस लाइन लिए इसके बाद हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, या फिर लेफ्ट साइड अपवर्ड एंड राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये कौन सा फोर्सेस है, या तो आप लेफ्ट साइड से कंसिडर कीजिए या राइट साइड से कंसिडर कीजिए। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स लगे तो पॉजिटिव और राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स लगे तो पॉजिटिव। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन। अब जैसे ही हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, बेस लाइन, बेस लाइन, बेस लाइन लेने के बाद अच्छा हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। अच्छा, ये राइट हैंड साइड अपवर्ड है ना,
तो ये क्या है, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो मतलब राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्या होगा एम बाई एल। ठीक है, अब इस तरफ में आते हैं, ए एट ए में क्या होगा, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव। अच्छा, ये इसके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या डाउनवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड नेगेटिव कितना, एम बाई एल। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का शियर फोर्स डायग्राम। अब हम लोग बनाते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज चाहिए, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज चाहिए। अच्छा, अगर ये फोर्स होता तो बात कुछ और होती, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है हम लोग का मोमेंट है, क्या है, मोमेंट है। तो मोमेंट है, तो जब भी मोमेंट की बात करें, तो मोमेंट जब भी अप्लाई होगा, तो हम लोग उस पॉइंट पे जो मोमेंट जो हम लोग का निकलेगा, जस्ट राइट कुछ और जस्ट लेफ्ट कुछ और। ठीक है, तो ये जस्ट राइट का मतलब क्या होता है, हम लोग एट मोमेंट सी, पॉइंट सी की बात करते हैं, एट सी देखिए, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, वो जो पॉइंट है उसके जस्ट राइट कुछ और जस्ट लेफ्ट कुछ और वैल्यू आएंगे, तो मोमेंट एट सी जस्ट राइट कुछ और आएंगे, और मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट का वैल्यू कुछ और होगा, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट का वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है, मोमेंट एट सी जस्ट राइट, मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, मोमेंट एट सी जस्ट राइट मतलब ये जो सी है ना, ये सी पॉइंट जहाँ से मोमेंट अप्लाई हो रहा है, उसके जस्ट राइट मतलब थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और हम लोग जो है आरबी से लेंगे, मतलब बी पॉइंट से लेंगे, बी पॉइंट से फोर्स को जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, मोमेंट एट सी जस्ट राइट, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2l/3 है कि नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी तक, जस्ट उसके पहले तक। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस कितना हो जाएगा ये, 2m/3। ठीक है, और ये क्या है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या होगा, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। अच्छा, ये अपवर्ड फोर्स है ना, यही कोई साइन होता है, सैग होने के लिए दोनों फोर्सेस को अपवर्ड होने पड़ेंगे ना, ऐसे अपवर्ड होने पड़ेंगे तब जाके सैग होगा, तो उसके लिए अपवर्ड फोर्स मतलब सैगिंग समझ लीजिए, एक तरह से समझिए, अपवर्ड फोर्स मतलब सैगिंग मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब ये क्या है, +2m/3। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का जस्ट राइट का वैल्यू कुछ और है, अब जस्ट लेफ्ट का वैल्यू निकालते हैं, तो जस्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट का मतलब है कि सी पॉइंट के जस्ट इधर, हल्का सा इधर, मतलब ये मोमेंट का इधर आ जाएगा, जब भी हम लोग बी से कंसिडर करेंगे फोर्सेस को, तो एम का वैल्यू उसमें आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, इसके जस्ट लेफ्ट, ठीक है, यहां से देखिए जस्ट लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l/3। ठीक है, फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, और मोमेंट इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में। अब उसी तरह से जस्ट उसके लेफ्ट की बात करें तो ये इधर से मोमेंट क्रिएट कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में, है कि नहीं, जस्ट अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा ये, -m, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस -m, -m। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2m/3 -m। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -m/3, ये क्या हो जाएगा, -m/3। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -m/3। अब हम लोग को सारे के सारे वैल्यूज मिल गए, अब हम लोग बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या लेंगे, एक बेस लाइन, बेस लाइन लिए, ये रहा बेस लाइन। ठीक है, जैसे ही बेस लाइन लेने के बाद, अच्छा, मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी क्या जीरो नहीं
है कि नहीं जीरो? मोमेंट एट ए और मोमेंट एट पी दोनों जीरो नहीं है क्या? क्योंकि सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, हिंज पे और रोलर पे मोमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। अब हम लोग पॉइंट सी की बात करते हैं। तो जैसे सी में आते हैं, जस्ट राइट कितना है? +2m/3। इसके जस्ट नीचे +2m/3। ठीक है। उसके बाद जैसे जस्ट लेफ्ट में आते हैं तो वैल्यू क्या है? -m/3। ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2m/3। ये क्या है? m/3 नेगेटिव, 0 0। ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है। और ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। ये रहा आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर कहीं पे भी स्पैन में जो है हम लोग का मोमेंट दिया रहे तो हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपके सामने। थैंक यू।